जय हिंद बच्चों। मैं बालकृष्ण कुमार सर। तो हम लोग टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन अवकलन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसका जो थ्योरी था, थ्योरी पार्ट्स, उसको हमने डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी पिछले लेक्चर में। आप जाके देख लीजिएगा जो बच्चे नहीं देखे हैं। आज जो मैं डिस्कस करूंगा उसी कंसेप्ट पे मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको एनसीईआरटी से, और कुछ मैं एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको। तो आइए हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। आइए देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 5.5 चैप्टर जो हमारा है एनसीईआरटी का, चैप्टर नंबर 5.6 है। इसमें एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। इस क्वेश्चन को मान सकते हैं कि x बराबर रूट अंडर a साइन इनवर्स t और y बराबर a कॉस इनवर्स t, और साबित करना है, आपको प्रूव करना है, दिखाना है कि dy बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बटा एक्स हो। अब आप ये पैरामेट्रिक याद कीजिए, रिमेंबर कीजिए कि जब पैरामेट्रिक फॉर्म जो होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, हिंदी में इसको बोलते हैं प्राचलिक अवकलन। तो प्राचलिक जो क्या होता है, यही मान लीजिए t एक पैरामीटर है। इसमें देखिए t क्या है, पैरामीटर है। तो t पैरामीटर है, मतलब जैसे कोई फंक्शन हमारा था, मतलब रिकॉल करा रहा हूँ, x बराबर कोई फलन t में था और y बराबर दूसरा फलन gt में था। तो ये दो फलन है, t के फलन में है, तो ये t जो है यही क्या है, पैरामीटर है। और t जो पैरामीटर है, तो अब जो डिफरेंशिएट करना है आपको, जो अवकलन करना है, वो x को t के सापेक्ष में कर दीजिएगा। तो पहले क्या करना था, इसमें से हमने बताया कि पहले आप dx बटा dt फाइंड आउट कर लीजिएगा, और यहाँ से dy बटा dt फाइंड कर लीजिए। जब दोनों फाइंड आउट कर लीजिएगा तो पैरामेट्रिक का जो इक्वेशन बनता है dy बटा dx, ये आपका अल्टीमेट फाइनली ये निकल के आएगा dy बटा dt बटा आ गया dx बटा dt, ये निकल के आता है। तो ये मैंने आपको रिकॉल कराया कि जो डिफरेंशिएशन होगा पैरामेट्रिक फॉर्म का, वो कैसे होता है। आप मेरा ये मैसेज, मैं तो उतना बातें नहीं करता हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो आपकी बातें हैं। बट अगर एक कम भी बच्चे अगर इसको देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको बेनिफिट्स हो रहा है, तो आप लगातार वॉच कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मैं क्वेश्चन बहुत थोड़ा अभी धीरे धीरे स्टेप में बढ़ा रहा हूँ। आप क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास कीजिए, कंसेप्ट को इंटरलिंक कीजिए, रिलेट कीजिए कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उससे आप रिलेट कीजिए। क्या देखिए, जो क्वेश्चन जब मैं कराता हूँ तो क्या वो एक दूसरे से लिंक्ड है, तो आपको दिखेगा कि एक दूसरे से अवश्य लिंक हो रहे हैं। तो पहला क्या है, डी एक्स बराबर इतना है, तो पहला स्टेप क्या आपका होना चाहिए कि आप फाइंड आउट कर लीजिए डी एक्स बटा डी टी। तो डी एक्स बटा डी टी, जब ये टी क्या है, पैरामीटर टी है, यहाँ पे आप याद रखिए पैरामीटर क्या है, टी है। अब डी एक्स बटा डी टी जब निकालेंगे तो डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। ये सिंबल मैं हमेशा डी से लिखता हूँ, इसका मतलब है ए साइन इनवर्स टी, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना होगा। तो आप क्या कीजिएगा, पहले ये क्या है, चेन रूल यहाँ पे लागू हो जाएगा। क्या होगा, चेन रूल। चेन रूल में भी अब मैंने आपको सिखाया कि पहले देखिए ये आउटर फंक्शन क्या है, रूट है, तो रूट का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट साइन इनवर्स टी। आपको याद होगा कि अगर रूट एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन जब फाइंड आउट करते हैं तो ये होता है 1/2 रूट एक्स। तो उसी तरह हमने लिखा पहले रूट का डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन चेन रूल से किसका होगा, तो बोलेगा ए पर पावर साइन इनवर्स टी होगा। अब एज इट इज इसको उतारिए, 2 रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी होगा।
अब डिफरेंशिएशन a पे पावर क्या है x का, तो अब आपको ये भी रिकॉल होगा, ये सब मैं क्लास में करा चुका हूँ कि अगर a के पावर x का डिफरेंशिएशन जब आप निकालिएगा तो a के पावर x और इसके साथ जुड़ क्या आ जाएगा, बेस a है तो log के साथ जुड़ जाता है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। अब आप बोलिएगा कि सर इसका डिफरेंशिएशन जब हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन इसका कितना हो जाएगा, a साइन इनवर्स t log a। अब फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा, चेन रूल से अब डिफरेंशिएशन होगा साइन इनवर्स t का। यहाँ पे बच्चे बराबर मिस करते हैं, अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो यहाँ पे आप मिस कर जाइएगा। देखिए जैसे आपसे हमने पूछा कि डिफरेंशिएशन निकालिए a के पावर x पर, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे हुआ होगा, पहले a पे पावर x है तो a के पावर x log a हुआ। अब चेन रूल यहाँ पे किसका है, x है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है dx बटा dx, तो कट के 1 आ जाता है। उसी तरह से क्या होगा कि a के पावर साइन इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसके बाद फिर कौन सा, ये एक स्टेप, फिर ये 2 स्टेप और ये 3 स्टेप, तो कितना स्टेप है, मतलब 3 बार चेन रूल लगा, 1 2 3 स्टेप में, 1 2 और ये तीसरा 3 स्टेप में ये डिफरेंशिएशन हुआ। तो अब ये निकल के आ जाएगा 1 बटा 2 रूट a साइन इनवर्स t इंटू में आ गया a पर पावर साइन इनवर्स t log a, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। आप लोग याद कीजिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x का तो 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो उसी तरह साइन इनवर्स t है तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ तक तो अब इसको पूरा समराइज करके लिख दीजिए, तो ये हो गया आपका a साइन इनवर्स t इंटू लॉग a बटा में हो जाएगा 2 रूट a साइन इनवर्स t इंटू में रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आ गया डी एक्स बटा डी टी। इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए। बस्ती में ढूंढा तो इसको आप साइड में लिख दीजिए, डी एक्स बटा डी टी बराबर आपका आ जाएगा ए साइन इनवर्स टी लॉग ए बटा में 2 रूट ए
साइन इनवर्स टी रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, डी एक्स बटा डी टी यहाँ से निकल के इतना आ गया। अब आप निकालिए y बराबर दिया है रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी। तो अब यहाँ पे निकालिए कि डी वाई बटा डी टी, जब निकालिएगा तो यहाँ पे फिर डिफ्रेंसिएशन कीजिए रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी का। तो ए कॉस इनवर्स, फिर रूट का पहले निकालिए, फर्स्ट स्टेप, ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप, 3 स्टेप में आएगा डिफ्रेंसिएशन। तो रूट का पहले निकालिए आउटर का। तो फर्स्ट में क्या है, आउटर फंक्शन का, आउटर फंक्शन का क्या होगा 1 2 ए कॉस इनवर्स टी, 1/2। रूट का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, इस रूट का 1/, इतना। फिर डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, तो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ए कॉस इनवर्स टी, या फिर डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, तो बोलिएगा फिर डिफ्रेंसिएशन होगा कॉस इनवर्स टी का। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 1/2 रूट ए कॉस इनवर्स टी, ए पे पावर x का डिफ्रेंसिएशन, ए के पावर x का फिर क्या होगा, ए के पावर x और हो जाएगा log ए। अब फिर डिफ्रेंसिएशन इसका हो जाएगा -1 माइनस टी स्क्वायर। तो इतना निकल के आ गया। अब आप निकाल दीजिए कि d, अब आपको निकालना है कि dy बटा dx। तो dy बटा dx क्या होगा, dy बटा dt, अब बटा में हो जाएगा dx बटा dt। तो अब इसका मान रखते जाइए। तो आइए रखते हैं dy बटा dt। तो dy बटा dt कितना आ गया, dy बटा dt आ गया a cos इनवर्स t log a गुना में -1, अब बटा में हो जाएगा ये 2 रूट a cos इनवर्स t बटा, अब बटा में आएगा, बटा में क्या आएगा, तो बटा में dx बटा dt, dx बटा dt हो जाएगा a साइन इनवर्स t log a, अब बटा में हो जाएगा 2 रूट a साइन इनवर्स t 1 माइनस टी स्क्वायर। अब आप देखिए क्या क्या इससे आउट होने वाला है। तो ये देखिए, अब ये मेन ब्रैकेट ये है, तो अब क्या कीजिए, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इससे जाएगा, ये इससे जाएगा, ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। लॉग से लॉग चला जाएगा तो बचेगा क्या आपको, a cos इनवर्स t माइनस a cos इनवर्स t बटा में बचेगा रूट अंडर a cos इनवर्स t और क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा रूट अंडर a साइन इनवर्स t, और नीचे में बचेगा, देखिए a cos इनवर्स t हमने लिखा, उसके बाद ये रूट यहाँ पे आएगा, और ये अब ये तो नीचे ही रहेगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया a साइन इनवर्स t। अब यहाँ से आप कीजिए, इसको मैं मिटाता हूँ, आप लोग राइट डाउन कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन है बट ये कंसेप्ट आपको सिखाएगा। देखिए कितने तरह का ये चेन रूल ही इसमें बार बार यूज हो रहा है। तो आइए हम लोग अब यहाँ पे देखिए, आपका क्वेश्चन बना हुआ है a cos इनवर्स t गुना में है रूट अंडर a साइन इनवर्स t, अब बटा में है रूट अंडर a cos इनवर्स t और a साइन इनवर्स t। अब आप सोचिए a cos इनवर्स t
बराबर क्या लिखाएगा, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, इस पे स्क्वायर दोनों पे कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा ए पर पावर साइन इनवर्स टी, और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर ए कॉस इनवर्स टी। तो ए पे पावर क्या है, कॉस इनवर्स टी, तो ए पे पावर कॉस इनवर्स टी बराबर आप लिख दीजिए माइनस वाई स्क्वायर, और रूट अंडर ए पर पावर साइन इनवर्स टी कितना हो जाएगा, तो एक्स, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर रूट में है ना, तो रूट में है तो ये y हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा a, इसको क्या लिखिएगा, a पे पावर साइन इनवर्स टी, तो a पे पावर साइन इनवर्स को एक्स स्क्वायर, तो ये पावर एक चला गया, इससे एक पावर चला गया, तो यहाँ पे बच गया माइनस वाई बटा एक्स। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको रिवीजन में कर सकते हैं कि अगर आपने इस पूरे फॉर्म को, इस एक क्वेश्चन को अगर आपने किया तो इससे आपका एक डिफरेंशिएशन का चेन रूल में लॉग का रूल, ए पे पावर एक्स का, ये सभी आपको क्या हो जाएंगे, कंप्लीट आपको रिवीजन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कितना ही बेहतरीन सवाल, ये जबकि बार बार बोर्ड में पूछता है कि ए के पावर एक्स पे क्या है, बट तो इसका डीपली मीनिंग मैंने आपको समझाया कि इसका भी जब डिफरेंशिएशन होता है तो ए के पावर एक्स होगा, लॉग ए होता है, इनटू में भी फिर चेन रूल से ये एक्स का भी डिफरेंशिएशन होता है डी एक्स बटा, तो 1 कट के आ जाता है, तो ये इस तरह से ए के पावर एक्स लॉग ए निकल के आ जाता है। तो आप इसको राइट डाउन कीजिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5.6 का है। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखा एक ख्वाब तो इस सिले हुए, दूर तक निगाहों में ये गुल खिले खिले, ये निगाह है आपकी निगाहों में। एनसीईआरटी 5.6 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 कर दिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी हम कर दिए हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोगों ने करा दिया, 11 करा दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम लोग मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 5.6 चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 4 में कह रहा है कि x बराबर 4t और y बराबर 4/t है। कितना है, 4/t। तो पूछ रहा है कि dy/dx निकालिए। तो यहाँ पे देख लीजिए पैरामीटर क्या है, t है, और यहाँ पे भी पैरामीटर t है। तो आप डिफरेंशिएशन कीजिए dx/dt के सापेक्ष में, तो 4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, dt को रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो 1 कट के आ जाएगा, तो ये 4 आ गया। अब y बराबर आपको दिया है 4/t, तो आप समझिए कि इसको dy बटा क्या लिखेंगे, dt। अब यहाँ पे 4 कॉमन हो जाएगा, अब डिफरेंशिएशन 1/t का। अब शॉर्ट में हम चाहेंगे लिखना तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे 4, 1/t का हो जाएगा -1/t², तो हो गया -4/t²। आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, u/v पे कोई ब्रेक कर लीजिएगा तो भी कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन इतना ही निकल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन जो पावर है वो बढ़ जाएगा 1, और डिफरेंशिएशन जो है t का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा dt के रिस्पेक्ट में, तो -1/t² होगा। तो u/v पे भी ब्रेक आप कर सकते हैं। और इसका मैंने आपको एक जनरलाइज फार्मूला भी बताया है कि क्या बताया था, आप उसको रिकॉल कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे लिख लीजिए आप, क्या हो जाएगा dy/dx, तो ये dy/dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा dy/dt, या बटा में क्या लिख देते हैं dx/dt।
डी टी। तो डी वाई बटा डी टी कितना है, डी वाई बटा डी टी माइनस 4 बटा टी स्क्वायर बटा डी एक्स बटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा तो -1 बटा टी स्क्वायर, यही आंसर आपका निकल के आ जाएगा। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चाहे दुश्मन जमाना सलामत है दोस्ताना हमारा, यही साथ खेले यही हम जवां, यही साथ बीता, ये दुश्मन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जो। अब आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का 5.6 का, x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो अब यहाँ पे देखिए जो पैरामीटर आपका यहाँ पे बन जाएगा वो आपका थीटा बनेगा, तो इसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन अवकलन करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा dx बटा डी थीटा बराबर आपका डिफ्रेंशिएशन निकाल दीजिए cos थीटा माइनस cos 2 थीटा का, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा का। तो क्या होगा, और यहाँ पे आपका जो डिफ्रेंशिएशन होगा y बराबर साइन थीटा साइन 2 थीटा, तो dy बटा डी थीटा बराबर डिफ्रेंशिएशन कीजिए साइन थीटा साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे डिफरेंस का रूल लगाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos थीटा माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos 2 थीटा का, तो cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे cos 2 थीटा का हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा। अब फिर डिफ्रेंशिएशन किसका, 2 थीटा का, डिफ्रेंशिएशन किसका 2 थीटा का, तो माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा, डिफ्रेंशिएशन 2 थीटा है तो 2 तो बाहर आ जाएगा, तो 2 हमने बाहर लिख दिया 2। अब यहाँ पे हो जाएगा डी थीटा बटा थीटा, तो कितना हो जाएगा डी थीटा बटा थीटा, तो 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे आप देखिए कितना होगा, तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा साइन थीटा का, फिर डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा साइन 2 थीटा का, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा और cos साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा cos 2 थीटा और फिर 2 और डी थीटा बटा डी थीटा, तो हो जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, ये आपका आ गया। अब आपको क्या निकालना है, इसीलिए डी वाई बटा डी एक्स जब निकालिएगा तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा डी वाई बटा डी थीटा बटा में डी एक्स बटा डी थीटा। तो अब देखिए डी वाई बटा डी थीटा, तो डी वाई कहाँ पे है, तो cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और इसमें आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, इतना निकल के आएगा। इसको आगे देख लीजिए क्या ब्रेक किया है,
अगर ब्रेक किया है तो आगे हम लोग और उसको ब्रेक करेंगे। क्वेश्चन 5.6 का क्वेश्चन नंबर 5। तो कॉस क्या लिखा है, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, और इसको लिख दिया है 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो आंसर आ गया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको चेंज ऐसे किया है, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और इसको लिख दिया है 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो 5.6 का क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा किए, 5 नंबर, इसको राइट डाउन कीजिए। चले कट जाएंगे सफर आहिस्ता आहिस्ता, गजल का सितारा चले जाओ मैं। वक्त बदलते चलते चलते मेरे ये गीत याद रखो, क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए। x बराबर a सेक थीटा, y बराबर b टेन थीटा, तो dy बटा dx बराबर कितना हो। तो आइए हम लोग फिर देखते हैं कि dx बटा डी थीटा निकालेंगे। थीटा यहाँ पे पैरामीटर है, थीटा क्या है, पैरामीटर है। तो dx बटा dt निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे dy बटा डी थीटा निकाल देंगे, तो b कांस्टेंट है तो b बाहर, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, टेन थीटा का। तो यहाँ पे हो जाएगा dx बटा डी थीटा। अब a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, सेक का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब यहाँ पे आइए dy बटा डी थीटा बराबर b कांस्टेंट बाहर है, टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसीलिए फाइनली आपका dy बटा dx जो निकल के आएगा वो होगा dy बटा डी थीटा, बटा में होगा dx बटा डी थीटा। तो dy बटा डी थीटा कितना है, तो बोलिएगा सर b, और ये है सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपको कितना है a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। मैं इसको थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, तो क्वेश्चन आप लोग को आना चाहिए। ये सेक से एक चला गया, एक ये इससे चला गया, तो बच गया b बटा, और ये बच गया सेक थीटा बटा टेन थीटा, तो b बटा a। अब यहाँ देखिए सेक किसका उल्टा था, कॉस का, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, और साइन बटा क्या लिखेंगे, कॉस, तो ये कट गया तो बच गया b बटा a कॉसेक थीटा। मैं कहीं भी रहूं सनम, मुझको है जिंदगी की कसम,
फासले आते जाते रहे, फिर भी होगा न कम ये प्यार। जरा ठहरो, जरा रुको, कुछ बातें कुछ कर ले यादों में उनके। तो चलूं तो चलूं ऐ जाते हुए लम्हा, जरा ठहरो। चले थे हम भी कहाँ आ गए। क्वेश्चन पूछा कि dy बाई डी एक्स निकालिए जब आपको x बराबर a cos t log 10 क्या दिया है, t बाई 2 करके दिया है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फलन आपका क्या है, x और y है, और ये t एक तीसरा वेरिएबल आ गया t, और यही t जो है काम करेगा आपका पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक t हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अब डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू t। तो t के सापेक्ष में जब अवकलन कीजिएगा तो इसको जब कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, dx बटा dt, dx बटा dt लिखिएगा। तो कैसे होगा, तो आप ऐसे कीजिए कि ये दोनों क्या हो जाए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो a को ऐसे रखिए बाहर, कांस्टेंट है बाहर रहेगा। अब डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए किसका, cos t का, और प्लस डिफ्रेंसिएशन कीजिए log 10t बाय 2 का। इसका हो जाएगा तो dx बटा जो dt आएगा एक बाहर रहेगा। अब cos का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, तो cos का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, cos t का हो जाएगा आपको माइनस sin t प्लस, यहाँ पे आइए अब यहाँ पे चेन रूल, एक स्टेप, दो स्टेप और तीन स्टेप। तो चेन रूल यहाँ पे लागू होगा तीन स्टेप में। डिफ्रेंसिएशन लॉग का, तो लॉग का डिफ्रेंसिएशन आप लोग जानते हैं, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, तो 1 बटा एक्स होता है, ये यहाँ पे चला आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा, तो कितना हो जाएगा, लॉग 10 t बटा 2। अब आएगा लॉग का हो गया, लॉग के बाद अब डिफ्रेंसिएशन किसका आएगा, 10 t बाय 2 का, फिर डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, t बाय 2 का। ये चेन रूल का स्टेप होता है। तो अब यहाँ पे लिखिए a माइनस साइन t प्लस 1 बटा, यहाँ पे आएगा 10 t बटा 2। अब 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर t बटा 2। डिफ्रेंसिएशन t बाई 2 का, तो 1 बाई 2, तो dt बटा dt, तो कट के 1 ही आ जाएगा। देख लीजिए गलती नहीं है ना, 10 का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे मिस किए हैं बाबू। तो 10 का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर t बाय 2, और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन 1 बाय 2। ठीक जा रहे हैं, तो हो जाएगा a माइनस साइन t प्लस सेक स्क्वायर t बाय 2 बटा 10 t बाई 2
ये हो जाएगा 1/2। तो इतना आ गया आपका ये। tan किसका उल्टा होता है? cos का कर सकते हैं इसको और सिंप्लीफाई चाहे तो, या इतना ही रहने दें, या a माइनस साइन टी प्लस हाफ, तो ये हो जाएगा tan उल्टा कर दो, साइन बटा कॉस, तो कॉस ऊपर चल जाएगा तो cos t/2, अब बटा में साइन t/2, और ये सेक नीचे चला आएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर t/2, तो ये cos t से एक चला जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा a माइनस साइन टी प्लस, यहाँ पे हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा साइन, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2 साइन t/2 और cos t/2, और ये फिर से देखिए बन जाएगा a साइन t। अब ये 2 साइन, आप फार्मूला जानते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/sin 2 t/2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये बच जाएगा आपको, कितना बच जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा आपको साइन टी। तो इसको यहाँ तक लिखिए आप, लॉन्ग क्वेश्चन है। बदल तो यहाँ पे फाइनली आपका आ गया dx/dt बराबर आ गया आपको a माइनस साइन टी प्लस 1/sin t। अब हम फिर बात करते हैं कि y बराबर आपका है a साइन t, तो यहाँ पे अब निकालिए dy/dt बराबर, a तो बाहर रहेगा डिफ्रेंसिएशन साइन t का, तो a साइन t का हो जाएगा cos t, a cos t। अब आप निकाल दीजिए dy/dx, तो dy/dt, और ये हो जाएगा dx/dt। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हो जाएगा a cos t, और यहाँ पे बचेगा dx/dt, तो a माइनस साइन टी प्लस 1/sin t, तो a से a चला गया, तो यहाँ पे बच गया cos t, अब बटा में हो गया माइनस साइन टी 1 प्लस साइन टी। देखिए आंसर कितना है, तो ये इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, cos t, तो ये हो जाएगा साइन टी, तो ये साइन टी हो जाएगा, तो एलसीएम आप ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा साइन टी तो 1, तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा cos टी, या बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, या बटा में साइन टी, तो यहाँ पे फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये मेन ब्रैकेट है, तो यहाँ पे आप लिखिए cos टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, या बटा में हो जाएगा साइन टी। तो एक से इससे चला गया, तो अब यहाँ बच गया 1 बटा कॉस बटा साइन। तो कॉस बटा साइन तो हो जाएगा कॉट टी। फाइव पॉइंट सिक्स का क्वेश्चन नंबर 8, 5.6 का क्वेश्चन नंबर 8, 5.6 का 5.6 का क्वेश्चन नंबर 8। माइनस का है भाई, तो हाँ तो वही तो है, 1 बटा कॉट टी आ गया, तो 10 में बदल दो, तो ये हो जाएगा 10 टी आंसर। ये क्या रात भी है जो देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में ये गुल खिले खिले, एक ना है आपकी निगाहों का, भूल हो ये दुनिया फासले हुए। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग रखते हैं। 7 नंबर आप लोग ट्राई कीजिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा, मतलब अच्छा क्या लॉन्ग क्वेश्चन है।